श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन। भक्तों, इसका तात्पर्य है तपस्विभ्योऽधिको योगी, अर्थात तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी होता है, और ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, और जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं उनसे भी श्रेष्ठ होता है योगी, और कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ योगी होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। अब आप योगी यदि समझते होंगे विरक्त संत, तो अर्जुन हुए नहीं। तो क्या अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया? नहीं, यहाँ किसी वेश की बात नहीं बतो। योगी का तात्पर्य किसी वेश को धारण करने से नहीं था। अर्जुन योगी थे, सचमुच योगी थे। और योगी क्या होता है? जो योग को धारण करे। और योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग होता है। जो चित्तवृत्ति का निरोध कर ले वो योगी होता है, और अर्जुन थे ऐसे योगी। भक्तों, योग की साधना के प्रारंभ में तो यही लक्ष्य रहता है अधिकतर साधकों का, कि चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, क्योंकि चित्तवृत्ति बहिर्मुखी बहुत परेशान करती है जीव को, और जब उसका निरोध हो गया तो शांत हो गया वो। ये प्रारंभिक बात है। बाद में तो चित्तवृत्ति का निरोध अपने आप हुआ रहता है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। और परिणामी स्वरूप क्या होता है उसको गीता जी के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में प्रभु ने कहा है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। प्रभु कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। सीधे शब्दों में कहूं तो योगी परिणाम में एक भगवत प्रेमी हो जाता है, सच्चा प्रभु प्रेमी हो जाता है योगी, और उसका जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित होता है। उसकी दुनिया ही भगवान की दुनिया, और भगवान की दुनिया अर्थात भगवान के भक्तों, साधकों, प्रभु के प्रेमियों का ही साम्राज्य जो है वही उनका अपना परिवार होता है। परिवार की सीमा उनकी बढ़ती बढ़ती सारी दुनिया में पहुंच जाती है। वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है उनके लिए, संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब हो जाता है। यदि हमें योगियों की धारणा के अनुसार आपको बताएं तो जीवन के 4 आयाम होते हैं भक्तों। पहला है भाव, दूसरा बुद्धि, तीसरा शरीर, और चौथा है ऊर्जा। भाव, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा, इन 4 आयामों से संयुक्त मनुष्य का जीवन होता है। इसमें जिसने जिसको मुख्य समझा उसी के अनुसार उसकी साधना होती है, और ये पिछले जन्मों के प्रभाव से प्रभावित होती है। जिसको मुख्य समझा अर्थात भाव को मुख्य समझा, या बुद्धि को मुख्य समझा, या शरीर को, या ऊर्जा को, उसी के हिसाब से साधना में आगे चल पड़ता है। भाव को मुख्य समझने वाला शुद्ध भक्त हो जाता है प्रारंभ से ही। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम।
भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता जी में कहा है कि भावना नहीं है, अर्थात भाव जिसके अंदर नहीं है वो पूर्ण योगी नहीं होता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, योगी नहीं होता अर्थात भगवान से युक्त नहीं होता, भगवान से जुड़ा नहीं होता है वो जिसके अंदर भावना उच्च कोटि की अर्थात भाव नहीं होता है। और न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम, अब जो भाव युक्त नहीं है उसको जीवन में शांति नहीं मिलती है, फिर सुख कहाँ से मिल जाएगा। और सरलता से आप समझिए, भाव जिसका मुख्य है अर्थात जीवन के जो 4 आयाम मैंने बताया ना, भाव, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा, तो उसमें जो भाव पर विशेष रूप से ध्यान रखता है अर्थात भाव को मुख्य मानता है वो सच्चा शुद्ध भक्त प्रारंभ से ही हो जाता है। देखिए, आखिर में सबको प्रभु प्रेमी बनना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी साधना करिए आप, और ये जो प्रभु प्रेमी आप नहीं बनेंगे तो साधना पूर्ण नहीं होगी। भाव को मुख्य माना है तो भक्ति में शुरू से ही लग जाओगे आप, और बुद्धि को यदि मुख्य माना है तो ज्ञान की साधना में लगोगे, और कुसंग यदि नहीं मिला तो आप ज्ञानी बन जाओगे। और शरीर को जिसने मुख्य माना है वो शरीर के द्वारा लोगों की सेवा करना, सत्कर्म करना इसमें लग जाता है, तो वो कर्म योगी हो जाता है। और यदि सत्संग अच्छा मिले तो निष्काम कर्म योगी हो जाता है। और भक्तों, जैसे भाव वाला शुरू से ही भक्त होता है, बाद में बहुत उच्च कोटि का प्रेमी होता है, ऐसे ही ज्ञानी भी ये जो उसको कुसंग नहीं मिले, सच्चा संग मिले, सत्संग मिले, तो ज्ञानी भी वास्तव में भगवत प्रेमी बन जाता है। जैसे उड़िया बाबा पहले ज्ञानी थे, बाद में शुद्ध भक्त हो गए थे, और जब वो ज्ञानी थे तब भी, ब्रह्म ज्ञानी थे उस समय भी, कृष्ण बलराम ने उनको एक वैश्य पुत्र बन करके आए थे और रोटी खिलाई थी गंगा जी के किनारे। उड़िया बाबा के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ। और जब उनको पता चला कि वो तो कृष्ण बलराम थे, तो उसी दिन से भक्त हो गए, और भक्ति बढ़ती गई, और महान भक्त हरि बाबा का संग भी रहा। तो ब्रह्मज्ञानी और पूर्ण भक्त दोनों बात हो गई। तो भाव के आयाम पर रहने वाला भक्ति मार्ग का साधक हो जाता है, बुद्धि के आयाम को ग्रहण करने वाला ज्ञान मार्गी, और बाद में प्रेमी हो जाता है। और शरीर के आयाम, जो जीवन के 4 आयाम मैंने बताए, भाव, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा, तो शरीर के आयाम को मुख्य मानने वाला जो होता है वो शरीर के द्वारा सेवा करते 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 पहले कर्मयोगी, बाद में निष्काम कर्मयोगी, और उसके बाद में प्रभु का प्रेमी बन जाता है। ऐसे बहुत हुए हैं जो भगवान के भक्तों की, गौ माता की, दीन दुखियों की सेवा करते करते भक्त हो गए। और चौथा जो आयाम मैंने बतलाया मनुष्य जीवन का, वो ऊर्जा है, जो अंदर छिपी हुई ऊर्जा रहती है जिसके द्वारा सारा कार्य होता है। उस ऊर्जा को जो मुख्य मानता है वो क्रिया योगी बन जाता है। ये शब्द हर व्यक्ति के समझ में नहीं आने वाला जल्दी से, लेकिन आएगा समझ में आपको। इसका सबसे पहले विवेचन किया था भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में। भागवत के 11वें स्कंद का 27वां अध्याय क्रिया योग का अध्याय है। आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भक्त का ही एक स्वरूप होता है वह, लेकिन उसका नाम क्रिया योग है।
और भक्तों, यदि आप प्रैक्टिकल उसका जानना चाहते हैं, क्रिया योग का प्रैक्टिकल, तब तो आपको क्रिया योगी के सन्निधि में जाकर सीखना पड़ेगा। और उसका भाव समझना है तो भागवत जी में 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में जाइए। प्रैक्टिकल जानना है तो क्रिया योगी के पास जाना पड़ेगा। हाँ, गीता जी के 4थे अध्याय के 29-30 श्लोक में भगवान ने इसका संक्षिप्त वर्णन किया है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अर्थात जो निश्वसन है, जो बहिर्गत प्राणायाम में श्वास जाती है, उसमें जो अंदर जाने वाली श्वासोच्छ्वास को आहुति कर देता है, अर्थात अपान में प्राणवायु को और प्राणवायु में अपान वायु को आहुति देने पर प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, प्राणापान को सम जो कर देता है तो बहुत हल्का सा बिना श्रम का, बिना खींचतान का प्राणायाम रहता है। और उसमें स्थित होता है व्यक्ति जब वो खाली पेट करे ऐसा, तब अर्थात भोजन के बाद ये कार्य नहीं किया जाएगा। सुबह शाम करते हैं साधना को। शुरू में तो प्राणायाम की ही साधना है, लेकिन इसमें अपान में प्राणवायु को और प्राणवायु में अपान वायु को आहुति दे देने पर, अर्थात सम्मिलित कर देने पर, जब प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, नासाभ्यंतरचारिणो प्राणापान को सम जो कर लेता है, वो क्रिया योगी शक्ति को प्राप्त करता है। उसमें भक्तों शुद्ध ऑक्सीजन रह जाती है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती जाती है, तो उसके फेफड़े को और हृदय को ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। और इस क्रिया में, अर्थात क्रिया योग में ऊंची स्थिति जब हो जाती है तो उसको न ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, न ज़्यादा हृदय की धड़कन की जरूरत रहती है, फेफड़े का कार्य भी बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो समाधि में पहुंच जाता है। और वो क्रिया योग का जो योगी होता है समाधि में पहुंचा हुआ, वो भक्तों रहता एक जगह है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत दूर तक व्यापक हो जाती है। और मैं जिन महाराज परमहंस योगानंद जी की चरितावली आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनके विषय की भूमिका आप समझिए। तो ये भी एक हिमालय के योगी थे, और ऐसे योगियों के अवतार में जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या प्रकारांतर से दिशा निर्देश मिलता है, वो है महाअवतार बाबा, जिनका चरित्र मैं आपको 5 साल पहले सुना चुका हूँ, नहीं 3 साल पहले। महाअवतार बाबा का चरित्र 3 साल पहले सुनाया, और इनके शिष्य श्यामाचरण लाहिड़ी जी का चरित्र 5 वर्ष पहले सुनाया था। शिष्य श्यामाचरण लाहिड़ी जी का चरित्र 5 वर्ष पहले सुनाया, और महाअवतार बाबा का 3 वर्ष पहले सुनाया था। तो ये दोनों ही बहुत सिद्ध कोटि के महापुरुष, और दोनों ही आज भी विराजमान हैं। दोनों लोग दर्शन देते हैं सुपात्र लोगों को। महाअवतार बाबा की चर्चा तो मैंने वहाँ भी की थी, जहाँ रामायण सीरियल में मैंने काकभुशुंडी की चर्चा की थी। काकभुशुंडी के साथ भगवान राम की बाल लीला होती है। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि महाअवतार बाबा एक सिद्ध क्रिया योगी होने पर भी राम जी के कितने प्रेमी हैं कि रामानंद सागर को एक साधु का वेश बना करके आकर के बताया
कि रामायण धारावाहिक बनाओ, उससे जगत का कल्याण होगा। और उन्होंने महाअवतार बाबा की उस आज्ञा को पूरा का पूरा पालन किया और सफल हुए अपने कार्य में। और वक्तों महाअवतार बाबा के भी पहले उनके शिष्य श्यामाचरण लाहिड़ी जी का चरित्र मैंने सुनाया था, जो गुरु की शक्ति के द्वारा अर्थात महाअवतार की शक्ति के द्वारा खींचे हुए हिमालय पर पहुंच गए थे, जहां उनको महाअवतार बाबा का दर्शन हुआ था। वो चरित्र आप सुन चुके हैं। वो भी श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज जो बनारस में रहते थे, वो भी कहीं प्रकट हो जाते थे। पहले तो महाअवतार बाबा का ऐसा प्राकट्य का दर्शन उन्होंने किया था, बाद में उनके अंदर भी ऐसी शक्ति आ गई थी। उन्हीं के शिष्य थे युक्तेश्वर जी, और उन्हीं के फिर शिष्य हुए योगानंद जी, जिनका चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। और भक्तों, हिमालय पर ऐसे बहुत योगी हुए हैं, किंतु उन सब से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं महाअवतार बाबा। नीम करोड़ी बाबा भी हनुमान जी की साधना करते करते हनुमान जी के स्वरूप बन गए थे। वो भी हिमालय पर रहते थे, बाद में श्री वृंदावन धाम में रहे। हैंडा खान बाबा भी हिमालय पर रहते थे, बाद में वृंदावन में भी रहे, हिमालय पर भी रहे। दो दो बार उनका प्राकट्य हुआ था, वो चरित्र आप सुन चुके हैं। तो इस विषय में आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी जो कार्य विधि होती है अर्थात साधना होती है, और जितना दिन इनको संसार में रहना होता है, उस सब का निर्धारण भगवान ही करते हैं। अब आप समझिए, वही क्रिया योग जो महाअवतार बाबा की साधना थी, और कुछ रहा होगा ठाकुर जी जाने। श्यामाचरण लाहिड़ी, युक्तेश्वर जी और योगानंद जी की भी क्रिया योग की साधना थी, लेकिन महाअवतार बाबा आज भी हैं, जबकि कई हजार साल, 2000 साल से भी ऊपर उनकी आयु है। आगे भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन दिया है भक्तों। महाअवतार बाबा को योगियों की जो गुरु परंपरा है, उसमें सर्वोच्च स्थान माना जाता है। क्रिया योग का जो प्रचार तो सबसे ज्यादा योगानंद जी के द्वारा हुआ, लेकिन गुरुओं के गुरु महाअवतार बाबा को माना जाता है। और बाद में सबसे ज्यादा प्रचार योगानंद जी महाराज ने किया था, परमहंस योगानंद जी। और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाले जो उनके अनुयायी बहुत हुए। महाअवतार बाबा ने तो भगवान को और भक्तों को ये बोल दिया था कि वे, आपको आश्चर्य होगा भक्तों, कि इस कल्प के अंत तक रहेंगे वो। और स्वयं योगानंद जी को महाअवतार बाबा ने दर्शन दिया था और कहा था कि तुम ही वो हो जिससे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बात यह भक्तों की ये सब कार्य ठाकुर जी कराते हैं, प्रभु कराते हैं, अपने महान जो पार्षद हैं, सेवक हैं, उन योगियों को माध्यम बनाते हैं। और ईश्वर साक्षात्कार की प्रणाली ये भी है, क्रिया योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, निष्काम कर्म योग भी है। इनमें से जो मैंने 4 की चर्चा की, भाव वाले के लिए भक्ति योग, बुद्धि प्रधान के लिए ज्ञान योग, शरीर की शक्ति के द्वारा साधना करने वाले के निष्काम कर्म योग, और ऊर्जा को मुख्य मानने वाले के लिए क्रिया योग। इन सब के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसलिए इन सब को आप पहले समझ लीजिए कि ये
आस्तिक के लिए है, नास्तिक के लिए नहीं है। ऐसा आप मत समझिएगा कि ये योग की साधना कोई भी करे, जो नास्तिक होगा वो भी करेगा, नहीं। ये नास्तिक के लिए नहीं है, ये आस्तिक के लिए ही है सब। इसलिए अंत में ईश्वर साक्षात्कार होना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करके प्रेम योगी होना है। इन चारों में से किसी भी मार्ग पर चलोगे, चाहे तुम भक्ति की साधना में चलो, चाहे ज्ञान की, चाहे निष्काम कर्म योग की, चाहे क्रिया योग में, परिणाम होगा प्रभु का सच्चा प्रेमी हो जाना। तभी उनकी सेवा के अधिकार में आप प्रवेश कर पाएंगे। और महाराज परमहंस योगी योगानंद जी महाराज भी बहुत प्रेमी थे, सबका कल्याण चाहते थे। कन्हैया का दर्शन उनको बहुत बार मिला। गुरुदेव की अपार कृपा थी, महाअवतार बाबा की अपार कृपा थी। भक्तों, यदि मैं इनके शरीर के जन्म की बात आपसे कहूं तो थे तो बंगाली परिवार के, लेकिन इनका जन्म बंगाल में नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 5 जनवरी सन 1893 ईस्वी में। और 8 वर्ष जीवन के प्रारंभ के उनके वहीं व्यतीत हुए थे। इनका बचपन में नाम था मुकुंद। मुकुंद भगवान का नाम होता है। ये मुकुंद नाम था इनका परमहंस योगानंद जी का बचपन में। बाद में जब दीक्षा हुई थी इनकी, संन्यास दीक्षा, तब योगानंद नाम हुआ था। और गुरुदेव ने बाद में इनकी सेवा, साधना और शक्ति को देख करके परमहंस उपाधि प्रदान की थी। इनके जो पिताजी थे भगवती चरण घोष, और इनकी माँ थी ज्ञान प्रभा घोष। ये लोग उन दिनों गोरखपुर में रहते थे, इसलिए गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। और भक्तों, ये दोनों इतने भाग्यशाली थे इनके माता पिता कि दोनों ही लोग महान योगी श्री लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे और शिष्या थे। लाहिड़ी महाशय अर्थात श्यामाचरण लाहिड़ी जी, जिनकी चरितावली मैं आपको सुना चुका हूँ, इनके शिष्य थे ये लोग, इनके माता पिता। और जब बिल्कुल छोटे से बच्चे थे तभी ये लोग गुरु का दर्शन करने गए थे। तो बच्चे को, अर्थात यही योगानंद जी को, जो उसमें मुकुंद नाम के बालक थे, उनको लेके गए थे। तो श्यामाचरण लाहिड़ी ने बच्चे को देखकर कहा था कि ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा योगी होगा, इसके द्वारा जगत का कल्याण होगा। ऐसा गुरुदेव ने बचपन में इनके बोल दिया था। हर बच्चे के ऊपर माता पिता का संस्कार तो पड़ता ही है। और इनके पिताजी भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु थे, गंभीर और कभी कभी कठोर होते थे, नहीं तो अधिकतर शांत स्वभाव के थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी आदर युक्त तो दूरी बना के रखते थे बच्चे। असाधारण गणितज्ञ और तर्क शास्त्र वेदता थे और मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु जो माँ थी इनकी, मुकुंद जी की अर्थात योगानंद जी की माँ, वो स्नेह की देवी थी। केवल प्रेम के द्वारा ही सब कुछ बच्चों को सिखाती थी। बाद में जब माता नहीं रही तब पिताजी के अंदर कोमलता प्रकट हुई थी। कठोरता जो अनुशासन की थी उसकी जगह कोमलता प्रकट हो गई थी। और जब माता पिता दोनों लोग थे तब पिता अनुशासन का ध्यान ज्यादा रखते थे और माता प्रेम का, स्नेह का ध्यान रखती थी। और माता कितनी अधिक उदारता की थी कि गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। और यद्यपि उनके पिताजी विरोध नहीं करते थे गरीबों की सहायता में,
लेकिन कहते थे कि हमारी जो आर्थिक सीमा है, अर्थात हमारा जो बजट है, उससे बाहर मत किया करो। किंतु माँ मानती नहीं थी। गरीबों को खिलाने में मासिक आय से भी अधिक धन खर्च कर देती थी। कभी कभी पिताजी इनके परेशान इस बात पर होते थे कि सारा पैसा ये दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में, सेवा में लगा देती है। और माता का वो असर बच्चे के ऊपर तो होना ही था। भक्त लोग कहीं ऐसा न सोचने लग जाएं कि मैं अब भक्तों का चरित्र न सुना के योगियों का सुना रहा हूँ। आप ही मत समझना कि केवल एक नास्तिक जीवन वाला योग कुछ होता होगा उसको करते थे। ये महान महान भक्त भी थे अंदर से। देखने के लिए योगी कह सकते हैं आप, लेकिन ये अंदर से भक्त थे। ये भक्तों के पास, संतों के पास बहुत जाते थे। आनंदमयी माता जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, और मैंने ये भी बताया था भक्तों हरि बाबा की चरितावली में कि हरि बाबा ने जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के आवेश को प्राप्त कर चुके थे, जिनका नाम का बल प्रकट था, उन्होंने आनंदमयी माता को दुर्गा के रूप में देखा था, क्योंकि दुर्गा जी उनके शरीर में प्रकट थी। आखिरी टाइम में श्री वृंदावन धाम से काशी जा करके श्री हरि बाबा ने आनंदमयी माता की गोद में सिर रख करके शरीर छोड़ा था। निताई गौर हरि बोल, ये आखिरी शब्द थे हरि बाबा के मुख से जो निकले थे, और माता आनंदमयी की गोद में सिर रख कर शरीर छोड़ा था। अब आप समझिए कि हरि बाबा जैसे महान भागवत प्रेमी संत आनंदमयी माता को किस दृष्टि से देखते होंगे। और ऐसी आनंदमयी माता जो महान कृष्ण भक्त थी, जिनका वृंदावन में भी आश्रम है, उनके पास परमहंस योगानंद जी महाराज जाया करते थे, और बहुत प्रेम था आपस में दोनों लोगों का। कृष्ण भक्ति के कारण प्रेम था। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि योगानंद जी महाराज एक योगी जरूर थे, लेकिन सच्चे कृष्ण भक्त भी थे। इसलिए भगवान कृष्ण का भी दर्शन उनको मिलता था। उनके विषय में आगे मैं फिर चर्चा करूँगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।